फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे कि कम मेहनत में और कम समय में हम अपने पौधों से ढेरों फूल पा सकें, अच्छी ग्रोथ हो और साथ में पूरा बगीचा हरा भरा रहे। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसको बनाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। बहुत ही कम समय में आप इसका यूज़ अपने प्लांट पर कर सकते हैं और पौधे की बहुत सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। ये जो आप काला पानी देख रहे हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे के लिए सभी मुख्य पोषक तत्व और साथ में जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उपलब्ध कराता है। बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है। सबसे बड़ी खासियत है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पौधे को प्राकृतिक रूप से बढ़ावा देता है, उसके विकास को, पौधा हरा भरा रहता है। पत्तियां यदि आपके प्लांट की पीली पड़कर झड़ रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक गई है या पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं तो ख़त्म होती ही हैं। साथ में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसका हमारे वातावरण के लिए भी कोई नुकसान नहीं होता है। इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ आपको यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है और इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें, आगे तक पूरा वीडियो देखें जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हरे भरे चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। सर्दियों के मौसम में प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी फर्टिलाइज़र का सही फ़ायदा पौधे को मिल सकेगा। यूँ तो सर्दियों में पौधे पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसको आप किसी भी मौसम में किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें। पौधे लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट देते हैं, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी पर बहुत अच्छा काम करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। लंबे समय तक यदि आपने एक ही मिट्टी का उपयोग अपने प्लांट के लिए किया है, मिट्टी खराब हो गई है, तो उसको उपजाऊ बनाने का काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों का आप सर्दियों में अपने प्लांट के लिए ध्यान रखें। पहला काम, फुल सनलाइट में पौधे को रखना है। फूलों वाले पौधे में फूल ना आने की समस्या होती है, तो उसका एक कारण उसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश ना मिलना होता है। सर्दियों में धूप कम हो जाती है, तो जहाँ भी फुल सनलाइट आती हो उस जगह पर आप अपने प्लांट को शिफ्ट कर दें। इसी तरह से यदि आपके पौधे में लगातार पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पीली होकर गिर रही हैं, पौधा बहुत कमज़ोर हो गया और उसने ग्रोथ रोक दी, तो उसका एक रीज़न होता है ओवर वाटरिंग। सर्दियों के मौसम में आप ज़रूरत से ज़्यादा यदि प्लांट में पानी डालते हैं, पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं। इसके साथ ही पौधे में फंगस लगने का खतरा पैदा हो जाता है। मिट्टी लगातार नम बनी रहती है और फंगस क्रिएट करती है। तो आपको वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। जब मिट्टी ड्राई हो तभी आपको पानी देना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हम इनको ध्यान नहीं देते हैं। सारा ध्यान फर्टिलाइज़र डालने पर लगाते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। गुड़हल जैसे पौधों में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चेक करते रहना है प्लांट में मिलीबग की समस्या तो नहीं है या किसी तरह का इंसेक्ट तो नहीं है। मिलीबग गुड़हल में लगने वाला आम इंसेक्ट है जो कि पौधे को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो आपको 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। मिट्टी की 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई करें। तो फ्रेंड्स, इन बातों के साथ ही अब हम चलते हैं अपने फर्टिलाइज़र की तरफ। मैंने लगभग लिया है 5 लीटर पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। और ये है मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र, जिसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट नाम से भी जानते हैं। समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसके फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, बस मात्रा का ध्यान रखना है। 1 लीटर में आपको लगभग 3 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की यूज़ करनी है। एक बात और बता दूं मैं, सीवीड फर्टिलाइज़र 2 फॉर्म में मिलता है, ग्रेन्युलर फॉर्म में भी आता है
और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आप ग्रेन्युलर फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। पौधे में पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 चम्मच ग्रेन्यूल्स आप मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं यहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 5 लीटर पानी लिया है, तो 5 लीटर के लिए मुझे लगभग 15 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। बहुत आसानी से आपको ये ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये मैंने लगभग 15 ml ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पानी में मिला दिया है। अब आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, देखा आपने, आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगी और बिल्कुल आपका समय नहीं लगा। ड्राई मिट्टी में आपको सुबह या शाम के समय पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करना है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के आप प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार अपने पौधों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।